उल्टियाँ, खांसी जुकाम उल्टियाँ। अब एक साल के अंदर अंदर 2 दफा ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो क्या क्या कोई हस्बैंड अपने हस्बैंड वाइफ पर जुल्म नहीं करेगा, उसको थर्ड टाइम बोले बच्चे के ट्राई करने के लिए? जुल्म नहीं होगा उसके साथ? देखें, अगर औरत वाकई इतनी कमजोर हो कि वो बार बार हमल का तहम्मुल नहीं कर सकती, यानी वो प्रेगनेंसी का तहम्मुल और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, या जो फीटस है उसकी सेहत खराब होने का, यानी वो पैदाइशी माजूर हो या इस तरह के कोई भी मसाइल हो, तो ऐसी सूरत में 4 महीने से पहले पहले इसकात हमल की इजाजत है, गुंजाइश है। अब आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए, ये एक आम मैंने मसला बयान कर दिया है, मैं फिकी मसला बयान नहीं करता, लेकिन आपका मसला थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये जवाब दिया। अब आप इस पर अमल कर लें। क्योंकि वो क्या है कि मैं जुमे की नमाज में सबसे पहले मैं गया था अपने इमाम साहब के पास। इमाम साहब ने बोला यहाँ पे वो आए में डॉक्टर शरीफ स्पीकर हैं, ये पैथोलॉजी। चलिए ठीक है, वो तो एक अलग मसला हो गया। अब आप, मेरी तरफ से तो जवाब मिल गया ना आपको? जी हाँ, तो ठीक है, कल इंशाल्लाह जाके पूछता हूँ कि क्या सिचुएशन होती है, मैं आपको मैं मैसेज कर दूंगा। बेहतर है, बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं इसमें बस एक छोटी सी बात कह दूं। इन्होंने ये कहा ना कि डाउन सिंड्रोम वाली बात कही, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल हो गया थोड़ा सा। अक्सर क्या होता है इंग्लैंड वगैरह में, क्या होता है डाउन सिंड्रोम अगर डिटेक्ट हो जाता है फीटस में, तो उनको वहां बोल देते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन टू अबॉर्ट। मुफ्ती साहब, मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो सीवियर डाउन सिंड्रोम है, एंड हमें उसके पैदा होने के बाद पता लगा। लेकिन मुफ्ती साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी फैमिली का, पूरे खानदान का सबसे प्यारा बच्चा हुआ, कोई किसी को टेंशन नहीं देता, चलता है फिरता है। इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि लोग अक्सर इंग्लैंड में ये होता है, कुछ छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए उस पे बोल देते हैं कि आप अबॉर्ट कर लें। तो मेहरबानी करके इसको सोच समझ के देखा करें कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं। हाँ, नहीं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो होती हैं, दे आर डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, बट ऐसा नहीं होता कि वो फिर जिंदगी में जिएगा ही नहीं। बस इतना होता है, थोड़ा सा वो कम इंटेलिजेंट होता है ना, वो कुछ नहीं, अपने पांव पे चलता है। ताल्लुक से वो एक वाकया भी बयान करना चाहूंगा जो मैंने पहले भी किया था। आज से कोई 12 साल पहले की शायद बात है। एक खातून ने मुझसे राब्ता किया, कहा कि भाई वो डॉक्टर ने कहा है कि जो बच्चा होगा उनके यहाँ उसको डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या अबॉर्ट कराया जाए या ना कराया जाए, आपकी क्या राय है? शरीयत क्या कहती है? अच्छा, 4 महीने से ज्यादा हो गए थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई 4 महीने से ज्यादा के बाद इसकात हमल या अबॉर्शन जायज नहीं है। अब ऐसी सूरत में अगर डॉक्टर आपको 100% कह रहे हैं या वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कह लें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो मैंने उनको कुछ दुआएं बताई जो मुझे भी याद नहीं रही है वो कौन सी दुआ थी। तो वो दुआएं उन्होंने पढ़ी पाबंदी से, और माशाल्लाह उनके यहाँ औलाद हुई और ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है तो बच्चा फिर इस मसले के साथ ही पैदा हो। अच्छा जी, तो चलिए मुफ्ती साहब, मैं जो हमारे मुस्लिम भाई उनको निकाल रहा हूँ, सत्येंद्र कह रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ। अच्छा ठीक है, तो कृष्णा को ले लेते हैं, बाकी को आप जो है जो आखिर में जो लोग आए हैं उनको आप हजरत एक दरख्वास्त और थी, आप कमेंट में लिंक पिन कर दीजिए और स्लो मोड ऑन कर दीजिए। अच्छा, मैंने पिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि सत्येंद्र आ जाएं, लेकिन मैं 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा इसको पेस्ट करके कर देता हूँ पिन। दो मिनट के लिए थोड़ा हमारे मुस्लिम जो भाई हैं रुक जाएं, उनको आने दीजिए। 2 जन हैं, एक बोलते हैं शाशी खिरवार के नाम से, वो कह रहे हैं कि मैं सत्येंद्र भाई, जो रियल आईडी वही आए, टाइम वेस्ट ना करे पब्लिक का भी। और दूसरी आईडी से भी कमेंट आ रहा है कि मैं सत्येंद्र हूँ, तो जो आप रियल हैं आ जाइए, आपके लिए हमने जगह बनाई है। और थोड़ी 2 मिनट के लिए रुक जाइए, हमारे जो मुस्लिम कॉलर हैं। जगह बन गई। सत्येंद्र सिंह आ जाइए आप। और मैसेज भी, वो लिंक भी पिन कर दिया गया है। जी भाई कृष्णा साहब। हेलो। हाँ जी, आ रही है। बोल रहे थे कि इस्लाम को भी सबसे ज्यादा बदनामी किससे होती है? टेररिस्ट से होती है ना, मतलब कैसे? तो आप लोग आम आदमी को कन्वर्ट करने की जगह पे टेररिस्ट को क्यों नहीं समझाते कि इस्लाम में ऐसा लिखा है वैसा लिखा? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपसे पूछ के समझाएंगे?
नहीं, आपको आम आदमी से ज्यादा तो उस पे मेहनत करना आप ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आप ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि जी आप टेररिस्ट को समझाएं, हमें कन्वर्ट ना करें? आपको क्या लगता है कन्वर्ट होने के बाद आप क्या बनेंगे? यानी हम क्यों आपको कन्वर्ट कर रहे हैं? या करना चाहते हैं, कर तो नहीं रहे लेकिन करना चाहते हैं, क्यों? तो आप ही ना बताइए क्यों आप कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे? नहीं, ये गलतफहमी तो आपके जहन में है ना। अपनी गलतफहमी को आज दूर कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ लगता होगा, जब भी आपको कन्वर्जन जो है बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है कि हम आपको कन्वर्ट करना क्यों चाहते हैं? और ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ। अब मुझे बताइए आप कि क्यों चाहता हूँ, क्या इसमें मकसद है? आप लोग मतलब कि अपना धर्म का अलबल जो है वो सब दूसरे पे थोपना चाहते हो, और क्या? नहीं, अब मैंने आपको, अब आपके ऊपर तो थोप नहीं रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ दीन की दावत दे रहा हूँ कि एक अल्लाह को मानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम कीजिए, नमाज पढ़िए, भगवान को मानने में क्या दिक्कत है? मुझे एक बात बताइए कि मुझे कन्वर्जन करने में मेरा मकसद क्या है? आप क्या समझते हैं? आपको जन्नत चाहिए, हूर चाहिए। अच्छा, चलिए मुझे जन्नत हूर मिल गई, आप कन्वर्ट हो गए, आपको नहीं मिलने की? नहीं, हमको चाहिए ना, हमारे धर्म में ऐसा लिखा नहीं ना कि तुमको ये हूर चाहिए, तुमको इसके लिए ये करना है। वो आपको नहीं चाहिए, आपने रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वैसे ही मिल जाएगी, मेरे इस एफर्ट से मुझे वैसे ही मिल जाएगी, आप कन्वर्ट हो ना हो। ठीक है, आप कन्वर्ट हो ना हो, मेरे इस तरीके से जो मैंने आपको दीन की दावत दी है, मेरी हूर भी पक्की, जन्नत भी पक्की। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो आप आ जाए, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, कोई मजबूरी नहीं कर रहा है आपको। बात ये आप लोग मजबूर कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि दूसरा धर्म वाला कन्वर्ट। आप मजबूर हो गए? मुझे बताइए, मैंने अभी आपको दीन की दावत दी, आप मजबूर हो गए? नहीं, मजबूर देखिए, हम तो पहले रिसर्च करेंगे कि हाँ देखेंगे कि क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, तो आपके तो इसका मतलब मजबूर नहीं हुए? इसका मतलब मजबूर नहीं हुए? आपको अगर रिसर्च का पूरा मौका मिलेगा, आप देखेंगे क्या अच्छाई है क्या खराबी है, तो मजबूरी कहाँ हुई? हाँ, तो आप लोग में तो खराबी ज्यादा दिख रहा है अच्छाई से, इस कारण वो ठीक है, वो आपकी, वो भाई वो आपकी नजर में बाज मर्तबा आंख के अंदर शहतीर आ जाता है, तो इसलिए दिखना बंद हो जाता है, वो एक अलग मसला है। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम में अच्छाई है कि खराबी है और उस खराबी को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। पॉइंट ये है कि आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन दीन की दावत मैंने अभी सबके सामने आपको दी है। पूरा दुनिया में टेररिस्ट इतना ज्यादा फैल गया है। कृष्णा भाई, आपको इस्लाम में जन्नत नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए? थोड़ा वो भी बता दे जो आपको चाहिए। हमको तो जन्नत हमको कोई मतलब नहीं है ये सबसे। क्या चाहिए फिर? कुछ तो चाहिए होगा ना आपको। नहीं, आप लोग गलत फैला रहे हैं, इस कारण हमको उससे सुकून चाहिए। तो आप लोग पहले आप लोग को तो टेररिस्ट आप लोग जो गलत जो फैला रहे हैं। अच्छा ठीक है, सबसे हम अच्छा एक मिनट, आपको मरने के बाद मिट्टी में मिलना है या राख बनकर उड़ना है या स्वर्ग में जाना है या अगला जन्म चाहिए? आपको क्या चाहिए? कई सारे ऑप्शन दे दिए मैंने। हमको अपने इस जन्म में जब हम जिंदा हैं, हमको उसमें सुकून चाहिए। उसमें तो आपको पूरा सुकून है। ये सुकून ही तो है जो आपको हमारी स्ट्रीम पर ले आया, और इस सुकून के साथ आप बात कर रहे हैं। बताइए किसने आपको मारा? मॉब लिंचिंग तो आप करते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए अब मुझे एक बात बताएं, आपको मरने के बाद सुकून चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पहले सुनिए तो, देखिए हम नहीं एक मिनट, आपको जो सुनना था वो सुन लिया। अब मुझे बताइए कि मरने के बाद आपको एक मिनट, ये इस तरह से गुफ्तगू नहीं होती है। आप लोग माइक म्यूट रखिए। आप जब आप ऊपर आए हैं तो यहाँ बात सुनेंगे आप जी। तो आप बताइए, आपके मरने के बाद आपको सुकून चाहिए या नहीं? रही बात मरने की, हो सकता है कल मर जाए आप, किसी को क्या पता अपनी मौत का। तो मुझे बताइए, मरने के बाद सुकून चाहिए या सिर्फ आपको राख बन जाना है? हमको अभी जिंदा में जो चाहिए, हम वो जिंदा का सोचेंगे, हम मरने के बाद का सोचेंगे। तो अच्छा जिंदगी में आपको सुकून नहीं है? नहीं है, लेकिन आप लोग का आदमी सब सुकून में रहने नहीं देता है। नहीं ठीक है, जिंदगी में आपको सुकून नहीं है, मतलब आप लोग सुकून, हाँ आप लोग के कारण नहीं है, जो आप लोग का। ठीक है, क्या हो रहा है आपके साथ मुझे वो बताइए। आप वो बताइए कि क्या हो रहा है आपके साथ जी। हम लोग जैसे रोड पे निकलते हैं नवरात्रि का ये सब लेकर के, तो मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंकता है। अच्छा, और इसके ऊपर बताइए आप लोग क्यों, मतलब इसके ऊपर बताऊं? अच्छा ठीक है, ये जो मणिपुर में 3 औरतों की जो नेकेड परेड कराई है, वो आप उसमें शामिल थे? आपके लोग थे ये तो हमें पता था, लेकिन उस ग्रुप में आप भी शामिल थे या नहीं थे? हम मणिपुर से हैं नहीं।
तो अच्छा, वो जो ग्रुप था, जिस ग्रुप ने उन 3 औरतों की परेड कराई और पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक गया पूरी दुनिया के सामने, वो कौन लोग थे बताना जरा। उन औरतों का सुकून किसने गारत किया? उन औरतों का सुकून किसने गारत किया? इनका लास्ट हर्बड़ है पाकिस्तान भाई। हाँ, उन औरतों का सुकून किसने गारत किया भाई, ये बता दीजिए मुझको। सुनने तो दीजिए। आप जो है आप अभी तक के 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग कर चुके हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि आपने जिन घरानों में उनके नौजवानों की मॉब लिंचिंग की है, तो उन घरानों का सुकून किसने गारत किया है, जरा बता दें। अब आप पहले सुनिएगा तब तो बता रहे। अभी यूपी और बिहार और इसी तरीके से हरियाणा में कावड़ चल रहे थे। रुजाइए आप सबर करें भाई, अभी आप सुनेंगे। अभी जो है, अभी यूपी में और इसी तरीके से झारखंड नहीं, हरिद्वार का जो इलाका है, वहां पर कावड़ चल रहे थे। ठीक है, लाखों की तादाद में कावड़ आए। ठीक है, उनको अपनी मजहबी आस्था थी, वो आगे, कोई मसला नहीं है, साल से आते हैं, हर साल आते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके का सुकून अगर गारत होता है तो इन कावड़ियों की वजह से होता है। अगर बीमार डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता, हॉस्पिटल जाने से पहले लोग मर जाते हैं, लोगों की तिजारतें खत्म हो जाती हैं, लोग सफर नहीं कर सकते, अपने घरों के अंदर महसूर हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, 10-10 दिन तक के कोई मोबिलिटी नहीं इस पूरे इलाके के अंदर। सुकून गारत हुआ तो किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से हुआ। आप सुनिएगा तब तो आपको बताते हैं। हो गया, चलिए जी, अब अगला बंदा ले लें भाई। इनका मुफ्ती साहब बस एक बात कहूंगा, इतना जरूर है कि आज की गुफ्तगू के बाद इस रात इस शख्स का सुकून गारत हो जाएगा, हो चुका। जी मुफ्ती साहब एक बात बस इम्पोर्टेंट कहूंगा, जो ये कहते हैं ना कि आप हमें मजबूर करते हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जब हम इनके सामने दलाइल रखते हैं ना, तो ये मजबूर हो जाते हैं दीन इस्लाम को हक मानने के लिए, ये इसीलिए मजबूर होते हैं। जी, और बिल्कुल देखें, ये इनका लास्ट हरबा है, इमोशनल आर्गुमेंट। जब दलील से बात नहीं होती तो लेकर आएंगे इमोशनल आर्गुमेंट कि आप लोग ये कर रहे हो, देखो बम फोड़ रहे हो, आप लोग जो है वो सुकून गारत कर रहे हो, आप लोग हमें जीने नहीं दे रहे हो। भाई तुम्हारे घर में कौन जा रहा है तुम्हें कुछ करने के लिए? किसने कहा तुम्हें यूट्यूब उठा के मुफ्ती साहब की स्ट्रीम सुनो? हमने तो नहीं कहा था उनको। जी भाई, अगले कॉलर लेने। यशवी नाम से कोई इनको निकालिए, लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। जी हाँ जी साहब, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, मुझे एक वीडियो, आप मुसलमान हैं गैर मुस्लिम हैं? मुझे थोड़ा सा। हाँ जी, मैं रिवर्ट हूँ इस्लाम में। अच्छा, जी गुड, ओके जी। हाँ जी। तो मुझे एक मुसलमान एक लड़की है जिनकी मुझे एक वीडियो आई यूट्यूब पे, एक हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी करके एक साहब है यूट्यूब पे, और उनकी एक वीडियो है जिसमें वो 2 बातें कर रहे हैं, और वो इस हवाले से, उनका जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है, वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोई गैरतमंद भी है इस पर। और उन्होंने 2 बातें उसमें मेंशन करी हैं उस वीडियो में। पहली बात उन्होंने मेंशन करी है कि मतलब पहले लोगों की इतनी ज्यादा गैरत हुआ करती थी कि एक सहाबी थे जिनकी वाइफ शाम में रात के वक्त में घर से बाहर बैठी हुई थी बच्चों को कुछ लेकर के। तो जब सहाबी वापस आए घर पे तो उन्होंने तलवार निकाल ली थी मारने के लिए उनको, कि मतलब मेरे इजाजत के बगैर वो घर से बाहर कैसे बैठी हैं करके, उनको इतनी गैरत आई। फिर जब उन्होंने जब बोला कि आप मारने में जल्दी ना कीजिए, पहले घर के अंदर जाके देखिए कि मसला क्या है। तो वो जब घर के अंदर गए तो उनको पता चला कि वहां पे एक सांप बैठा हुआ है जिसके डर से वो बाहर निकल के बैठी हैं। ये चीज उन्होंने मेंशन करी इस्लाम के ताल्लुक से। दूसरी चीज उन्होंने जो मेंशन करी वो ये मेंशन करी साहब कि मतलब कि ऐसा था कि जो अभी वक्कास जो साहब है वो बैठे हुए थे, और उनके साथ बहुत सारे सहाबी भी बैठे थे, और साथ में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी बैठे हुए थे। अब ये अभी वकास साहब ये बोलते हैं कि मतलब अगर मैं सफर से वापस आऊं और अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ पाऊं तो मतलब मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं कत्ल कर दूंगा उस बीवी को। तो सारे सहाबी उनको घूर के देखने लगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सबको कहा कि तुम साथ वाले की गैरत पे शक करते हो, इससे अल्लाह की कसम इससे ज्यादा गैरतमंद मैं हूँ। ये बात प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कही। तो ये 2 बातें
उस्मान रब्बानी साहब, जावेद उस्मान रब्बानी साहब अपनी वीडियो में कह रहे हैं। अब इस वीडियो से जो समझ में आया वो ये समझ में आ रहा है साहब की, मुफ्ती साहब ये समझ में आया उस लड़की को जिसने मुझे वीडियो भेजी, वो ये कह रही कि मतलब इससे तो ये साहब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब वाइफ को कत्ल करना मतलब एक हस्बैंड के लिए सही हो जाएगा अगर वो उसको अडल्ट्री करता पाए या फिर उसकी इजाजत के बगैर उसको बाहर निकला हुआ पाए, तो क्या ये सही है? और प्रॉब्लम ये है साहब कि वो जो वीडियो है उसमें उन्होंने ना रेफरेंस पेश नहीं किया कि कौन सी हदीस का है, कहाँ का है। तो मेरे जो बेसिकली जो सवाल है आपसे वो ये है कि अगर ये हदीसों में या कहीं पे मेंशन है तो वो कहाँ पर है? दूसरी चीज, अगर ये मेंशन है और एक शौहर को हक है कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर दे, ये देख करके कि मतलब उन्होंने अभी वकास साहब ने तो ये बोला था कि शरीयत क्या फैसला करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन मैं तो कत्ल कर दूंगा। तो ये चीज क्या शौहर को इजाजत है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि अगर यही चीज अगर, हाँ जी जी सर, जी सर, इसको पहले इसको एड्रेस कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका तीसरा सवाल ले लेंगे अगर बाकी बचा। बिल्कुल सर, जी जी जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिन साहब की आपने वीडियो का रेफरेंस दिया है मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, ना मैंने उनका नाम सुना, तो पता नहीं कौन साहब होंगे। इसमें जो पहला वाकया है, अगर हमारे पैनल में किसी साहब ने इस ताल्लुक से कभी कोई रिवायत पढ़ी या देखी हो तो प्लीज बताएं। लेकिन इन दोनों रिवायतों पर बात करने से पहले मैं कुरान का एक ज़ाब्ता आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। कुरान का जो ज़ाब्ता है वो ये है कि सूरह नूर में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी बीवियां मसलन किसी दूसरे मर्द के साथ मुलव्विस हैं, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, और उनके पास कोई गवाह नहीं है। एक मर्द ने अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ देखा और गवाह कोई है नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो अब वो काजी के पास जाए, कोर्ट में जाए और कंप्लेन करे। अगर बीवी इस इल्जाम को तस्लीम कर लेती है जिना को, तो जाहिर है कि उसके ऊपर सजा जारी होगी और सजा स्टेट देगा, ये मर्द का इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर बीवी इस चीज से इनकार कर रही है तो मर्द भी 4 मर्तबा कसम खाएगा, 5 मर्तबा कसम खाएगा, और औरत भी 5 मर्तबा कसम खाएगी, और उसके बाद दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाएगी, सजा किसी के ऊपर नाफिज नहीं होगी। ये कुरान का वाज़ेह हुक्म है। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को मार दे, और अगर उसने अपनी बीवी को मार दिया तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। कुरान करीम का वाज़ेह ऐलान है कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र, और ये आखिर तक चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर क़िसास को नाफिज कर दिया गया। एक आज़ाद को तुम कत्ल करोगे तो भी तुम्हें कत्ल किया जाएगा, और गुलाम को कत्ल करोगे तो भी कत्ल किया जाएगा, मर्द को करोगे कि औरत को करोगे। ये एक वाज़ेह डिक्लेरेशन कुरान ने कर दिया है। अब ये आपने 2 वाक़ये जिक्र किए। पहला वाक़या जो है, कोई सहाबी आए, बीवी बाहर बैठी हुई थी, इसकी मुझे कोई तस्दीक नहीं है, ना मैंने आज तक सुना, तो मुझे तस्दीक करनी होगी। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको दरुस भी मान लूं तो ये एक फर्द का जाती अमल है, उसको लॉ नहीं बनाया जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा ये इस्लाम में है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का जो इज्तिमाई अमल होता है, यानी सहाबा ने किसी चीज के ऊपर एग्री कर लिया, उसको हम इस्लाम का हिस्सा तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर किसी सहाबी ने कोई इनफरादी तौर पर अमल किया तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब आप देखें कि माइज़ असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, उनसे जिना का जो गुनाह है वो सरजद हो गया था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हुआ था। तो क्या हम ये कहेंगे कि चूंकि माइज़ असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये गुनाह का इर्तिकाब किया जिसकी उनको सजा मिली और उनकी तौबा कबूल हुई, तो अब ये इस्लाम का हिस्सा है? नहीं। तो किसी सहाबी का इनफरादी अमल उनकी गलती हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि इस्लाम का हिस्सा हो। हाँ, सहाबा का जो कलेक्टिव अमल है वो इस्लाम का हिस्सा होगा, ये जहन में रखना चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरी हदीस है कि जिसमें आपने ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम मैं इनसे ज्यादा गैरतमंद हूँ, इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि साद का जो ये अमल है वो बिल्कुल दुरुस्त होता अगर वो अपनी बीवी को कत्ल कर देते। यहाँ बात गैरत की हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये इरशाद फरमाया कि गैरतमंद होना ये मर्दानगी की दलील है। लेकिन जिस तरीके से कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ मुलव्विस हो, ये एक नेचुरल चीज है। कोई बहुत ही बड़ा बेगैरत होगा कि जो इस चीज को बर्दाश्त कर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गैरत को जिक्र किया कि ये एक
इंसान का जौहर है। अब आप ये देखें कि इस वक्त वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी जो है उसने मर्द की गैरत के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया है। यहां तक के आपको हैरत होगी कि मैं गुज़िश्ता 2 महीने से अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ मसाजिद में उन मसाजिद के जिम्मेदारों की रिक्वेस्ट पर इसी मौजू पर बात कर रहा हूं कि इस्लाम में मैस्कुलिनिटी और शिवलरी यानी गैरत का क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मर्दों से सिस्टमैटिकली इस गैरत को खत्म किया जा रहा है। मर्दों को यह कहा जा रहा है कि नहीं, तुम अपनी बीवियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी इस्लाह नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बता सकते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मुकम्मल आजाद हैं। ये ऐसा है कि गोया के 2 दोस्त एक साथ रह रहे हैं, दोनों मुकम्मल आजाद हैं, एक दूसरे को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि शादी इस चीज का नाम नहीं है। शादी इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी इस्लाम में अथॉरिटी का नाम है कि आप मर्द को अथॉरिटी देती हैं अपने ऊपर कि तुम इस निजाम को, जो फैमिली का निजाम है, उसको लीड करो। ये मर्दानगी है, ये गैरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गैरत का इजहार किया है। उसमें हरगिज ये नहीं कहा कि साद अगर ये कर देते तो बिल्कुल ठीक होता और उनके ऊपर कोई सजा न जारी होती। तो ये इन नुआंसेस को समझना जरूरी है। कुरान का सजा के ताल्लुक से क्या फैसला है वो बयान कर दिया मैंने। ऐसी सूरत हाल हो अगर मर्द किसी औरत को मुलव्विस देखे तो उसको क्या करना चाहिए, वो भी कुरान का फैसला आपके सामने मैंने बयान कर दिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बस एक एसी से रिलेटेड एक आखिरी मेरा सवाल है, वो करके मैं जाना चाहती हूँ साहब, तो कर सकती हूँ? जी जी हाँ जी हाँ जी, इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल वो ये है कि जिन्होंने ये वीडियो भेजी उन्होंने बकायदा अपने अपने एरिया के मुफ्ती से पता किया, मुफ्ती साहब से, किसी से। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई शख्स मतलब इमीडिएटली देखता है कि हाँ ये किसी शख्स के साथ पकड़ी गई है या किसी के साथ बात करते पकड़ी गई है, तो इमीडिएटली अगर वो मार दे तो मतलब अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह कह सकते हैं कि इस शख्स पे, इस शौहर पे गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ वो 1-2 घंटे बाद घूम फिर के आ रहा है और फिर उसके बाद आके पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल करता है तो ये कत्ल होगा, तो ये मर्डर में आएगा और अल्लाह की तरफ से वो हो जाएगा, मतलब गुनाह हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बताया। बिल्कुल गलत है। कत्ल कत्ल है, इमीडिएट मारे कि प्लानिंग के साथ मारे। हाँ ये अलग बात है कि आपकी जो सेक्युलर कवानीन है उसमें अचानक मार देना गुस्से में और प्लानिंग के साथ मारना, वो अलग दोनों में डिफरेंट है। कुछ कह रहे हैं? वो कह रहा था मुझसे, वो डिफरेंट है। जी वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। यहाँ तक कि सजा में भी फर्क हो जाता है। यानी सजाए मौत उस सूरत में दी जाती है कि जबकि किसी कातिल ने प्लानिंग करके किसी को मारा हो, वरना आमतौर से उम्र कैद पे कि भाई चलो उम्र कैद दे दो, चूंकि अचानक गुस्से में आ गया तो इसने मार दिया। इस्लाम में ऐसा नहीं है, गुस्से में आके मारा कि प्लानिंग करके मारा। अगर इस्लामी कानून है तो सजाए मौत है उसके लिए। इस सिलसिले के अंदर असल बात तो ये है कि उसको दुनियावी एतबार से सजा जरूर होगी। बिल्कुल, लेकिन दुनियावी एतबार से सजा होगी। और कुछ लोग ये चीजें लिखते हैं हजरत की उखरवी एतबार से उसको सजा नहीं होगी। हो सकता है ये इम्कान है, बस इतनी बात है। मामला तो अल्लाह ताला पे है, वो एक अलग मामला अल्लाह ताला पे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दुनिया की। अब आखिरत में किसको सजा होगी किसको नहीं है, किसको क्या पता। कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि इस मामले में सजा नहीं होगी, जिस तरीके से कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि इस मामले में मुझे सवाब मिलेगा। अपनी 2 रकअत के ऊपर सवाब की गारंटी कोई नहीं दे सकता, चाहे जाए कि किसी दूसरे के अमल पर गुनाह की और सवाब की गारंटी दे। बिल्कुल जी 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 साहब, आपने बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, जज़ाकल्लाह। चलें वैयाकुम। अच्छा जी, अगले कॉलर ले लें। अच्छा ये कृष्णा अभी भी, भाई हम तो सुकून से खा पी रहे हैं, आपका सुकून खत्म हो गया, अभी भी ये बैठे हो। रवाना कर दिया हजरत इनको। खुद ही अपना सुकून गारत किए बैठे हैं और मोरिद इल्जाम हमें ठहराते हैं मुफ्ती साहब। हमारा खाना पीना चल रहा है सुकून के साथ और ये अपना सुकून गारत किए बैठे और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये अभी सतेंद्र आए हैं जी। सतेंद्र साहब नमस्ते मुफ्ती साहब जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मुझे आपसे बहुत दिनों से बात करनी थी, आपको बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ जी, और आपकी जो तार्किक वो है क्षमता है वो बहुत ज्यादा मतलब श्रेष्ठ कहेंगे या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम को। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं मुफ्ती साहब ये पूछना चाह रहा था कि मैं इस्लाम में आऊं तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा?
इस्लाम में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप जिस मजहब को या जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको दुरुस्त नहीं मानते? नहीं मुफ्ती साहब, मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि धर्म में और मजहब में क्या फर्क है। मजहब और धर्म एक ही चीज का नाम है। उर्दू में हम उसको मजहब कह देते हैं और हिंदी में या संस्कृत में आप लोग उसको धर्म बोलते हैं। अब आप लोग ये कहते हैं, हिंदू हजरात ये कहते हैं कि जी धर्म के माने ड्यूटीज के हैं, तो मजहब में भी ड्यूटीज है। नहीं, धर्म के बारे में आपने कोई परिभाषा पढ़ी है या अपने आप बना लिया ये? हाँ, तो भाई मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, आपका जो ख्याल है वो गलत निकला जी। और मैं शुरू में ही मुझे अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ें। तो चलें जी, आप अपनी जो परिभाषा है धर्म के ताल्लुक से वो बताइए, शुरू हो जाइए जी। नहीं, मैं तो दे दूंगा, लेकिन आपने धर्म की परिभाषा चलिए थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया हमने नहीं पढ़ा, हम मान रहे हमने नहीं पढ़ा। अब आप बताइए क्या है जी, शुरू हो जाए। तो फिर आप पहले दीन की दे दीजिए, मैं फिर धर्म की दे दूंगा। आई एम वेटिंग जी भाई। तो धर्म की परिभाषा हाँ मैं दे रहा हूँ ना। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, सर्वेशाम धर्म साधनम। अर्थात धैर्य, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अपरिग्रह, अस्तेय जैसे गुणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उस साधन का नाम है धर्म। आपने ये परिभाषा जानी? थोड़ा सा आप इसको ऐसी जबान में कि जो आपके अलावा दूसरे भी समझ सकें उसमें बयान करें। मैं समझना चाहता हूं कि धर्म आपके नजदीक है क्या, यानी बगैर किसी डिबेट में पड़े हुए मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूं। तो आप इसको आसान जबान में हमारे लिए थोड़ा सा वाज़ेह करें जी। गीता के 16वें अध्याय के 1 से लेकर 16 श्लोक तक 2 तरह की संपदा के बारे में कहा है, आसुरी संपदा और दैवीय संपदा। आसुरी संपदा उसे कहते हैं जो पूरे संसार को नष्ट करने में अपना योगदान देती है, ठीक। और दैवीय संपदा वो है जो पूरे संसार को संरक्षण देती है, सनातन बनाती है, जिसमें पूरी प्रकृति शामिल है। तो दैवीय संपदा में आता है अहिंसा, सत्य, अक्रोध। ठीक। यस। इसको थोड़ा सा, अहिंसा जो है वो तो हो गया आदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस, उसके बाद सत्य हो गया सच। अक्रोध को क्या तर्जुमा क्या करेंगे? नहीं प्लीज सत्य का मतलब सच नहीं है। सत्य का मतलब क्या है? हक। सत्य को जानने का एक तरीका है, वो न्याय शास्त्र देता है। अरे मैं असल में आपकी लैंग्वेज समझना चाह रहा हूँ, वो तो मैं इंटरप्रिटेशन में बाद में जाऊंगा। भाई आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स हिंदी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी आसान। मैं कॉम्प्लेक्स हिंदी नहीं कर रहा हूँ। सत्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बता दें चले, सत्य को क्या कहेंगे? ट्रूथ कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सच, ट्रूथ। नहीं, एक्नॉलेज भाई मुफ्ती साहब, मैं चाहूंगा कि इनको खुद तर्जमा करने दे। ये बहुत पुराना ट्रिक है, क्योंकि हम कोई भी तर्जमा करेंगे ये कहेंगे नहीं गलत कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि इनका जो फिलॉसफी है ना वो दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता, 2-4 लोगों को। तो इनको खुद ही समझाने दे। मेरी तो भाई सत्येंद्र साहब, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, किसी की भी है, आप सत्य का तर्जुमा कीजिए इंग्लिश में। सत्य का तर्जुमा ये नहीं है कि जो आप लोग समझ भाई हम नहीं कर रहे, आप करो ना यार, कि आप जो भी तर्जुमा है आप करो। सत्येंद्र भाई आप बताएंगे इसका तर्जुमा क्या है? हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप बताएं। हम खामोश बैठे हैं, आप करो तर्जुमा सत्य का। ठीक है। जिसको न्याय शास्त्र के द्वारा जाना जाता है उसको सत्य कहते हैं। ये न्याय शास्त्र क्या होता है? न्याय शास्त्र क्या है? तर्जुमा करना पड़ेगा। सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग, ये 4 शास्त्र हैं, इनके द्वारा धर्म को जाना जाता है। न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र क्या है? तो आप जब इतनी चीजें नहीं जानते और आप धर्म के बारे अरे भाई हम जानते नहीं जानते, ये हमारा मसला है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जन्माए ना हमें, आप यहाँ पर आए हो धर्म, मिस्टर चैंपियन ऑफ धर्म, तो आप थोड़ा बताएं कि न्याय शास्त्र किसको कहते हैं आपके यहाँ, तभी तो हम स्क्रूटनाइज करेंगे ना। हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि हम आप जो भी कह रहे हैं हम नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए हमने तस्लीम कर लिया। अब समझ लीजिए कि आप सत्य फैलाना चाहते हैं, आप सनातन सारे गृहस्थी को सनातनी बनाना चाहते हैं, तो आप समझाएंगे ना सामने वाले को भाई इस तरह मैं सनातनी बनाऊंगा, तो बताइए। न्याय शास्त्र
सत्य को जानने के रास्ते या तरीके या वे का नाम है। न्याय शास्त्र सत्य